आज हम बात करेंगे व्यवहार की फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। ये एक ऐसा सबक है जो मुश्किल हालात में बहुत काम आता है। हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं जिसका सबक जिंदगी भर याद रहने वाला है। तो कहानी है मानव और मानिनी की। दोनों अपनी कार से आराम से मॉल जा रहे थे, सब कुछ ठीक था। और तभी जोर से एक टक्कर होती है। उनकी गाड़ी को काफी बुरा नुकसान पहुंचता है। अब बात तब और बिगड़ जाती है जब वो देखते हैं कि दूसरी गाड़ी कौन चला रहा था। वो था राजा भाई, मतलब इलाके का जाना माना गुंडा। अब सोचिए, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं रहा, बल्कि माहौल एकदम गर्म हो गया और खतरनाक भी। यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। ये लड़ाई गाड़ियों की टक्कर की नहीं है, बल्कि दो अलग अलग तरह के बर्ताव की है। एक तरफ है गुस्सा और दूसरी तरफ है शांति। अब देखना ये है कि जीतता कौन है। मानिनी का तो खून खौल रहा है। उसे लगता है कि चुप बैठना मतलब कमजोरी दिखाना है। वो कहती है, अरे गलती उसकी है और चिल्ला भी वही रहा है, मुझे जाने दो, मैं बताती हूँ उसे। तो अब देखिए, यहाँ दो रास्ते हैं, दो बिल्कुल अलग सोच। मानिनी को लगता है कि जब हम सही हैं तो फिर लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन मानव को पता है कि गुस्से से बात सिर्फ बिगड़ेगी, इसलिए वो उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, रुको मैं बात करता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कि मानव का ये जो शांत रहने का तरीका है वो कैसे इस पूरी बाजी को पलट कर रख देता है। मानव का तरीका ना बहुत ही सरल पर बहुत असरदार है। पहला स्टेप, वो गुस्से में नहीं बल्कि एक मुस्कान के साथ राजा भाई के पास जाता है। दूसरा, वो लड़ने के बजाय कहता है, भाई साहब नुकसान तो हम दोनों का हुआ है, मतलब उसने इसे एक कॉमन प्रॉब्लम बना दिया। तीसरा, वो तुरंत एक सल्यूशन देता है, हम दोनों के पास इंश्योरेंस है। और आखिर में बड़े ही आराम से कहता है, गुस्सा करने से क्या ही मिलेगा। और नतीजा यकीन करना मुश्किल है, राजा भाई वो गुंडा पूरी तरह बदल जाता है। उसका सारा गुस्सा जैसे हवा हो गया और वो सामने से आकर माफी मांगता है। ये होती है सही तरीके से बात करने की ताकत। तो चलिए, अब जब ये मामला सुलझ गया है तो उस असली सबक को समझते हैं जो मानव ने सिखाया। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हम सबकी जिंदगी में काम आ सकता है। मानिनी हैरान है। वो वही सवाल पूछती है जो शायद हम सब सोच रहे हैं, यह हुआ कैसे? राजा भाई जैसा आदमी इतनी आसानी से कैसे मान गया? इसके पीछे का राज क्या है? और यहीं पर मानव वो कमाल की बात बताता है। वो कहता है, हमारा अच्छा व्यवहार और हमारी अच्छी भाषा एक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह होती है, जो समय आने पर न सिर्फ असल बल्कि ब्याज के साथ वापस मिलती है। सोचिए जरा, कितनी गहरी बात है ये। इसका मतलब बड़ा साफ है। हर बातचीत में, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, हम अपने व्यवहार का एक इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट हमें तब रिटर्न देता है जब हमें उसकी उम्मीद भी नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे आज मानव के अच्छे व्यवहार ने उसे एक बड़ी मुश्किल से बचा लिया। तो जाते जाते ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, हमारे अपने व्यवहार की फिक्स्ड डिपॉजिट का क्या हाल है? क्या हम उसमें रोज कुछ अच्छा जमा कर रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।